भारत में अनेकों धर्म हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन मुख्य रूप से हैं और इन समुदायों के लोग अपने अपने इष्ट देवों को ही मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे सिद्ध पुरुष ने भी जन्म लिया था जिन्होंने किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा। उनका नाम साईं बाबा था, जिन्हें चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा हर धर्म के अंशों से जन्मे थे, इसलिए वे हर धर्म को उच्च मानते थे। यही कारण है कि साईं बाबा को हर धर्म और जाति के लोग पूजते हैं और उनके बारे में हर छोटी बातें जानना चाहते हैं। जिस तरह पर्वतों में हिमालय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही संतों में साईं बाबा का नाम सबसे उच्च माना जाता है। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि विद्वानों के मुताबिक आज भी साईं बाबा हमारे बीच हैं। बस वे नजर उन्हें ही आते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। साईं बाबा के बारे में एक भ्रम रहा है कि वे हिंदू थे या मुस्लिम। क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग के अवतार थे? तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे शिव के अंश थे और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश दिखता है। मगर असल में वे एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जिन्हें भक्त एक संत, एक फकीर, एक संत गुरु और भगवान का अवतार ही समझते हैं। उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें यहाँ हम आपको बताएंगे। साईं बाबा का जन्म शिरडी में हुआ, मगर इनका जन्म किसके घर हुआ, इसमें अभी मतभेद है। फिर भी ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण जोड़े के यहाँ पथरी गांव में जन्मे साईं बाबा को फकीर को सौंप दिया गया था। ये उनके आखिरी दिनों में उन्हीं के द्वारा बताए गए शब्द हैं। उनकी जन्म की तारीख तय नहीं है और पहली बार बाबा 16वें साल में वे महाराष्ट्र के शिरडी गांव पहुंचे थे। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम है, वो नीम के पेड़ के नीचे आसन बिछाए ध्यान लगा रहा है। बिना खाए पिए इन्होंने कई दिनों ऐसे ही व्यतीत कर दिए और इसके बाद लोग इस युवा पर बहुत आस्था रखने लगे। गांव के प्रमुख की पत्नी बयाजाबाई ने बचपन में साईं बाबा के कल्याण के बारे में पूछताछ की और धीरे धीरे बाबा के लिए वे खाना भी लाया करती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साईं का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पथरी गांव में हुआ, लेकिन इनके माता पिता और बचपन की कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में साईं सत्य चरित्र किताब में ऐसा लिखा है, शिरडी के उस नीम के पेड़ के नीचे इन्होंने कई बरसात, सर्दी, गर्मी बिता दिए। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद गांव वालों ने इन पर ध्यान देना शुरू किया और इनके पास आकर बैठने लगे। तो वहीं कुछ लोग इन्हें पागल भी कहते थे, तो कुछ इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। साईं बाबा एक दिन अचानक इस गांव से चले गए और फिर इनका पता नहीं चला। 3 सालों तक शिरडी में रहने के बाद वे गायब हुए और 1 साल बाद फिर शिरडी लौट कर आए, तो आखिरी समय तक यहीं रह गए। साल 1858 में साईं बाबा शिरडी लौट आए और इस बार उन्होंने अपनी वेशभूषा को अलग रखा था, जिसमें उन्होंने घुटनों तक एक कफनी बागा और एक कपड़े की टोपी पहनी थी। उनके एक भक्त रामगीर बुआ के अनुसार वे शिरडी आए तो उन्होंने खिलाड़ी की तरह कपड़े और कमर तक लंबे बाल रखे थे, जिन्हें उन्होंने नहीं कटवाए। उनके कपड़ों को देखकर सूफी संत नजर आते थे, जिसे देखकर लोग उन्हें मुस्लिम फकीर समझने लगे। इसी कारण हिंदू गांव ने उन्हें नहीं स्वीकार किया। 5 सालों तक वे शिरडी के जंगलों में भटकते रहे और वे किसी से ज्यादा नहीं बोलते थे। लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की और बाद में वे एक जर्जर मस्जिद में रहने लगे। वहां पर बैठने से लोग उन्हें भिक्षा देने लगे। इससे उनका जीवन यापन होता रहा।
उस मस्जिद में उन्होंने एक धुनी जलाई जिससे निकली राख को उनसे मिलने वालों को देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख में चिकित्सीय शक्ति थी। वे गांव वालों के लिए हकीम बन गए जो राख से ही बीमारियां दूर कर देते थे। शिरडी साईं बाबा से मिलने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी और उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथों के साथ कुरान पढ़ते भी देखा गया। जब उनसे कोई पूछता कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम, तो वे एक ही बात कहते थे, सबका मालिक एक। साल 1910 के बाद साईं बाबा की प्रसिद्धि मुंबई तक फैल गई और अनेक लोग उनसे मिलने जाया करते थे, क्योंकि उनके चमत्कारिक तरीकों के कारण लोग उन्हें संत मानते थे। साईं बाबा हर दिन लोगों से भिक्षा मांगने भी जाया करते थे, जिसमें कहीं उन्हें तिरस्कार तो कहीं उन्हें पूजा जाता था। एक समय ऐसा आया कि सभी उनके चमत्कारों से वाकिफ हो गए और उन्हें पूजने लगे। साईं बाबा ने अपने तिरस्कार करने वालों का भी भला ही चाहा और उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा गया। गांव के बच्चे उनसे शिक्षा लेने आते और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते थे। बाबा ने अपने पीछे न कोई आध्यात्मिक वारिस और न कोई अनुयायी छोड़ा और इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बाद भी किसी को दीक्षा नहीं दी। उनके कुछ अनुयायी अपने आध्यात्मिक पहचान से प्रसिद्धि हासिल कर ली। साईं बाबा की मृत्यु सन 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही हुई और उस समय उनकी उम्र मात्र 83 वर्ष थी। साईं बाबा के महासमाधि लेने के बाद उनके प्रिय भक्त उपासनी महाराज प्रतिदिन शिरडी जाते रहे और नियमित रूप से साईं बाबा की आरती करते रहे।